नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू कार्यालय में हैं और हमारे साथ जदयू के कुछ युवा नेता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं। तो इनसे हम जानते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे होना चाहिए और नीतीश कुमार को लेकर इनकी क्या राय है। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से हैं जी। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के खासकर छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर पूरी तरह से मन बना लिए हैं। महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 40 से 40 सीट बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री को देने जा रही है। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको दें? ये तो हम जनता दल यूनाइटेड की कार्यकर्ताओं की भावना है। हम सब चाहता है कि हमारा नेता आगे से आगे रहे। हम लोग की भावना है, हमारे जनता दल कार्यकर्ताओं की भावना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार देश का नेतृत्व करें और देश के प्रधानमंत्री बने। ये तो इंडिया गठबंधन को तय करना है, जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उनको तय करना है। लेकिन हमारी भावना है, हम कार्यकर्ताओं की भावना है कि माननीय मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने। और आप ये बताइए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए में टक्कर होगा या फिर एनडीए 2019 की तरह ही एक तरफा? देखिए, जहाँ तक एनडीए गठबंधन की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 14 में। खासकर युवाओं से जो उन्होंने वादा किया था, देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने देने का काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोकतंत्र जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर लगातार हमला किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। जिस लोकतंत्र के बल पर माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, आज उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरा भंग करना चाह रहे हैं। अगर लगातार 2024 में एनडीए की सरकार या माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हमको लगता है देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक कल्पना करना असंभव है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से आए हैं। शिवचंद्र झा मेरा नाम हुआ, हम युवा जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? 2024 में क्या देख रहे हैं, हम लोग का तैयारी चल रहा है। तब विपक्ष जो है सो एकदम पेट में उसको दर्द हो रहा है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन और इंडिया में पूरे मजबूती के साथ एकदम तैयारी के साथ आ रहा है 2024 में। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एकदम सही चल रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से नाराज चल रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी नाराज चल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कोई मामला होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ एकदम कायम है और तैयारी के साथ अपना काम कर रहा है। कौन होना चाहिए 2024 में देश के अगला प्रधानमंत्री? ये तो आगे तय होगा ना। अभी तो ये शीर्ष नेतृत्व का मामला, इसमें तो अभी क्या कहा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि दूल्हा के बराती कैसे जाएंगे ये लोग। अरे उन लोगों का तो दूल्हा फिक्स रहता है, मतलब लड़की रहती नहीं है, दूल्हा पहले तैयार कर लेते हैं वो लोग, तो अगला पहले वो लोग अपना सोचे ना। जी, आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं पटने से ही हैं। जी बोलिए। जी, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी? देखिए, 2024 में जैसे कि अभी जातीय जनगणना हुई, आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से ओबीसी ईबीसी को आरक्षण दिया गया, भारत में भी ये चीज़ हो, राष्ट्रीय स्तर पे ये मांग हो रही है, जातीय जनगणना की हो या फिर आरक्षण की बात हो, तो हम लोग के नेता माननीय हमारे नीतीश जी अगर नेतृत्व करते हैं देश में, तो हमको लगता है कि देश में बृहत स्तर से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री की उम्मीदवार अगर घोषित करें अगर इंडिया गठबंधन, तो हम समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इस पे काम होना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, जिससे माहौल और बढ़िया बनेगा और हमारी सरकार बनेगी। सबसे पहले देश में भूखमरी और बेरोजगारी का आलम है। आप देख रहे होंगे हंगर इंडेक्स में हम लोग अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से भी नीचे पायदान पे हैं, और आप कहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। किस स्तर पे आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि पिछड़े से लेकर अति पिछड़े और स्वर्ण जाति तक जब तक जनगणना नहीं होगी, आप उस पर विचार विमर्श और उसके बाद उसकी योजनाएं नहीं बना सकती हैं। वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन के जनक हैं। अगर उनका कार्यशैली आप देखे होंगे बिहार में, हम सभी युवा चाहते हैं कि इधर भाजपा को उखाड़ फेंकना है और नीतीश जी के नेतृत्व में इंडिया के महागठबंधन को मजबूत बनाना है। आपने कहा गणना का नाम लिया, जातिगत गणना का, लेकिन भाजपा तो ये बार बार आरोप लगा रही है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, कुछ जातियों को ज़्यादा दिखा दिया गया है। मीडिया बंधु से यही पूछना चाहते हैं, जब प्रस्ताव हुआ था जातीय जनगणना का, तो ये हमारे साथ हैं। आज रिपोर्ट आया तो ये हमारे अगेंस्ट बोलने लगे। ये कहाँ का आधार बनता है?
नहीं है तो आप खुद करवा लीजिए भाई, पूरे देश में आपको गणना कराने का अधिकार है। अभी तक आपने जनगणना नहीं करवाया, 2011 के बाद आपने जनगणना कहाँ करवाया है और किस आधार पे आप योजनाएं बना रहे हैं? सरकार में रहने का मतलब ये नहीं होता है तानाशाह बनकर आप अनाज बांटने जा रहे हैं। अरे आप अनाज किस आधार पे बांट रहे हैं भाई? आपका देश पायदान पे चल गया, हंगर इंडेक्शन में पाकिस्तान से नीचे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तब भी आप नीचे हैं। तो इसमें कौन जिम्मेवार? देश का प्रधानमंत्री। मैं माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह से यही कहूँगा, बिहार की धरती उड़ती हुई चिड़िया में हल्दी लगा देती है। तो जातिगत गणना का आपने नाम लिया, तो जातिगत गणना जो हुई है अभी, तो क्या लगता है बिहार के भविष्य को या वर्तमान में क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जातीय जनगणना से फ़ायदा आपको ये पता चल जाएगा सबसे पहले कि आपकी जाति कितनी है, दूसरी कि जाति के आधार पे योजनाएं बनाई जाएगी। जैसे मैं स्वर्ण जाति का हूँ, पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया, स्वर्ण में कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कौन मजबूत है, आप रिपोर्ट भी देखे होंगे, अभी निकला होगा। हाँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि उस योजनाओं को ऐसा बनाया जाए ताकि निचले पायदान के लोग भी हमारे साथ खड़े हों और हमारे वर्ग में जो कमज़ोर है वो भी हमारे साथ खड़े हों। आप बोलिए, कहाँ से आए हैं? छपरा से। जी, क्या 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो शब्दों की जुगलबंदी कर देश को ठगने का इन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री के विषय में अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद सारे लोग, सभी दल के लोग जो इंडिया गठबंधन में हैं, मिल बट के राय करेंगे और राय करने के बाद हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। बड़े नेता किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे, सब ठीक ठाक होगा। अब जहाँ तक बिहार के संदर्भ में बोला जाता है, पार्टी के राष्ट्र अमित शाह जी आते हैं, पार्टी के सेकंड लाइन के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब बिहार इकाई भारतीय जनता बिहार इकाई के जो लोग बोलते हैं, बरबोलापन, अनाप शनाप बोल माननीय मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं, लेकिन वो सच्चाई इनको नहीं वाकफ। बिहार के अंदर हम लोग ज़मीन पर जुड़े हुए लोग हैं, खेत खलिहान में रहने वाले लोग हैं। अंडर करंट चल रहा है, अभी से लोग, जनता मन बनाई हुई है कैसे 40 से 40 सीट महागठबंधन के जिम्मेदार, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। बिहार का एक व्यक्ति, हम दुर्भाग्य की बात है, बिहार के जो भाजपा के लोग बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं ये लोग? हम चुनौती देते हैं। रघुवंश बाबू, जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी दिल्ली के अंदर, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब रोडों का जाल उनके रघुवंश बाबू के नेतृत्व में बनाया गया। ये एक गिरिराज सिंह है, अनाप शनाप बात बोलेंगे, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, झूठ पूट। एक काम अगर संभव हो उनसे बात करने का मौका मिले, आप तो गिरिराज सिंह से पूछिएगा, आप केंद्र कौन सा योजना बिहार के अंदर लाए हैं? अब बिहार में जो भी केंद्रीय मंत्री है, कौन सा योजना बिहार के अंदर लेके आए? सिर्फ झूठ पूट बोलते हैं, किसी को पाकिस्तान भेज देंगे, किसी को कहीं भेज देंगे, कोई मतलब नहीं। लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। बिहार का आधारभूत संरचना का विकास आज के समय में सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री बिहार के अंदर कौन सा केंद्रीय मंत्री? अश्विनी चौधरी से पूछिए, कौन सा योजना लेके आए बिहार के अंदर लेके आए? गिरिराज सिंह कौन सा योजना लेके आए? नित्यानंद जी कौन सी योजना लेके आए बिहार के अंदर? कहीं कुछ लेके नहीं आए। हम चुनौती देते हैं इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं, उनको चुनौती देते हैं। किसी का अगर हिम्मत है तो जाकर नरेंद्र मोदी सवाल करें बिहार के विकासों पर। किसी को कोई नहीं है। ये लोग बदुआ मजदूर हैं, ये लोग गिरवी रख दिए हैं बिहार के लोग। बिहार के लोग बात को समझ रहे हैं, इसलिए बिहार के लोग 2024 में मन बना लिए हैं कि 2024 माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करना है। अब बिहार का बेटा देश का नेता बनेगा। आपने साफ तौर पर सुना, हम जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर जदयू के कुछ युवा कार्यकर्ता जो प्रदेश के अलग अलग जगहों से, कुछ जिला से आए हुए थे, इनका मीटिंग है यहाँ पे। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 में अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो हम लोग उनका समर्थन ज़ोर शोर से करेंगे और हम लोगों का तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा है। भाजपा को उखाड़ फेंकना है। भाजपा सिर्फ जुमलेबाज है, मुद्दे की बात नहीं करती है। सिलसिला ये चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर 2024 लोकसभा चुनाव तक चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।